सारी की सारी बातें ही कम्युनिकेशन के बारे में होती है। स्कूलों में कभी ये तो नहीं सिखाया जाता कि साइलेंस का स्किल या मौन का स्किल क्या है। हमें सिखाया जाता है कि कम्युनिकेशन स्किल, अच्छे से बोलना कैसे है, अच्छे से सुनना और मनन करना कभी शायद नहीं इतना सिखाया जाता। तो मौन का विपासना में क्या महत्व है और हमारे जीवन में हम उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं स्वामी जी? देखो अरुण जी, है क्या, मौन में शब्दों के द्वारा हमारे मन में विक्षेप ज्यादा खड़ा होता है। जब हम ध्यान में जाते हैं तो ध्यान में क्या है कि हमें निर्विचार होना है, निर्विकार होना है, निर्विचार होना है ध्यान में। तो अब यहाँ पे क्या है कि मान ले हम अगर तैरना हमें सीखना हो, हम नदी में तैरने जा रहे हैं, तैरना सीख रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, अपने छाती से या कमर से हम बड़ा पत्थर बांध लें, और अगर बड़ा पत्थर बांध के हम तैरना सीखने जाएंगे तो सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि पत्थर हमें नीचे की तरफ लेके जाएगा, डुबाने की तरफ ले जाएगा। ऐसे ही मन को अगर निर्विचार करना है तो मौन हमारे वाणी के द्वारा बहुत विक्षेप आता। कभी भी आप करके देखें कि आप ध्यान करने बैठे हो, ध्यान से पहले आप किसी से बात कर लो, ध्यान करने से पहले आप किसी के साथ कोई बात कर रहे थे, और जैसे आप ध्यान में बैठो वो बातें आपके अंदर से घूमने लगे, वो घूमने लगे। कितनी बार होता है, मैंने ऐसे खुद अनुभव भी किया कि जैसे कोई व्यक्ति ध्यान में है और किसी से खाली इतना ही कह दो जो ध्यान कर रहा था। जैसे हमारे सत्संग चलते हैं 4 दिन के अंदर, ध्यान शिविर बहुत बार लिए ये, तो इनमें क्या होता था कि लोग को कहते थे मौन में रहना 4 दिन। अब वो मौन में है, लेकिन फिर भी कोई उसका रूम पार्टनर है, कोई इसकी पत्नी है, किसी ने उसको बस इतना कह दिया, तुम्हें मालूम है वो अपने यहाँ जो श्याम सिंह थे उनके बारे में कुछ जानकारी है, बस इतना ही कहा। वो अपने यहाँ जो श्याम सिंह थे उनके बारे में कोई जानकारी है, इतना कह के वो व्यक्ति तो दूर हो गया। लेकिन अब आके जब ध्यान में बैठा तो सारा इतिहास आगे पीछे का श्याम सिंह का इसके आगे पीछे घूमने लगेगा। अब ये ध्यान में नहीं है, बैठा हुआ है, आंख बंद है, शरीर ठहरा हुआ है, लेकिन वो श्याम सिंह उसके अंदर घूम रहे हैं कि श्याम सिंह ने क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, और हमारे मित्र थे, हमारे पारिवारिक रिश्ते थे, हम दोनों साथ पढ़े थे, और कितना 50 साल पीछे का भी सब सामने घूमने लगेगा। जो आधा 1 घंटा ध्यान में बैठना था वो ध्यान में निर्विचार नहीं हो पाओगे। वो तो ऐसे हुआ जैसे झील शांत थी, शांत झील में किसी ने एक पत्थर फेंका, और पत्थर फेंका तो पत्थर तो डूब गया, लेकिन तरंगे उसकी दूर तक किनारे तक तरंगे उठनी शुरू हो गई। पत्थर डूब गया लेकिन तरंगे उठने शुरू हो गई। ऐसे ही कोई व्यक्ति हमारे मन के झील में विचार की तरंग डाल दे, पत्थर फेंक दे तो तरंगे उठेंगी, या हम किसी और के मन में विचार पैदा कर दें, पत्थर फेंक दें उसके मन में, तो विचार खड़े। तो वहां स्थिति होती है कि विचार हमारे और ज्यादा तेज हो जाते हैं, विचार बढ़ने लगते हैं, हम अंतर्मुखी नहीं हो पाते हैं। इसलिए प्रायः हम इन सब में मना करते हैं कि आपको मोबाइल फोन भी अटेंड नहीं करना है। 5-4 दिन के लिए मोबाइल भी अपना जमा कर दो, अलग रख दो। अन्यथा होता है कि मोबाइल आदमी ध्यान करने जा रहा, उससे पहले पूछ रहा है अपने बेटे से आज बाजार का क्या स्थिति है, घाटा है, मुनाफा है, रेट बढ़े हैं, कम हुए। अब उसने पूछ लिया और उसके बाद अब ध्यान में आके बैठ गए। अब मोबाइल से तो पूछ लिया कि घर पे परिवार में क्या हुआ, कोई बीमार है, कोई ठीक है, परिवार में कोई देखा उसका ग्रैंडसन बीमार है, पूछ लिया, अब ध्यान में आके बैठा। तो अब जब ध्यान में बैठेगा तो ग्रैंडसन घूमता रहेगा, या बाजार का घाटा मुनाफा वो घूमता रहेगा। तो परिणाम क्या होते हैं, जो 1 घंटा समय लगाया, उसने अपनी शक्ति भी लगाई, समय भी लगाया, लेकिन रिजल्ट हाथ में कुछ नहीं आया।
लाभ कुछ मिला नहीं उसका, क्योंकि विचारों से मुक्त नहीं हो पाए। तो मौन के माध्यम से हम अपने मन के विचारों को, विक्षेप को रोक पाते हैं, इसलिए मौन बहुत उपयोगी होता है। और प्राय अच्छा हमने देखा है, जो जहां जहां इस तरीके की साधना को गंभीरता पूर्वक लेते हैं, वो मौन को अनिवार्य कर देते हैं, क्योंकि मौन के माध्यम से हम बड़े सहज में अंतर्मुखी होते हैं। अन्यथा हम बहिर्मुखी बने रहते, क्योंकि शब्द हमें बाहर ले जाएंगे, वाणी से हम बहिर्मुखी होते हैं, तो विचार मुक्त नहीं हो पाते हैं और विकार मुक्त भी नहीं हो पाते हैं। अब घर में जो हुआ लाभ, घाटा मुनाफा बाजार का है, तो वो घाटा मुनाफा भी अंदर हमारे शुरू हो गया, राग द्वेष शुरू हो गया। अगर कोई घर में बीमार है तो भी वो अंदर से राग द्वेष शुरू हो गए। और अगर किसी ने हमारे ग्रैंडसन को चोट पहुंचा दी है किसी तरह से, तो हमारे मन में यहाँ बैठे बैठे उसके प्रति क्रोध भी जगेगा, कि उसके प्रति क्रोध जगेगा, वैर जगेगा, लोभ जगेगा। अब बैठे हैं ध्यान में, तो निर्विचार भी नहीं हो पाए और निर्विकार भी नहीं हो पाए। परिणाम क्या हुआ कि हमारा 1 घंटा बैठना, 2 घंटा बैठना या 4 दिन का शिविर बहुत कुछ लाभ ना दे पाया। जो एक अनुभव में हमें उतारता, गहराई में उतारता, वो गहराई तक हम पहुंच ना पाए, ऊपर ऊपर ही बने रहे। हम नदी में डुबकी लगाने जाएं, लेकिन बाहर ऊपर पतवार इतने बांध लें कि हम नीचे जा ही नहीं पाएंगे। या हम तैरना सीखने जाना हो, पत्थर बांध लें तो हम तैर ना पाएंगे। तो इस तरीके से मौन हमें बहुत सहायक होता है अंतर्मुखी होने में, निर्विचार होने में, निर्विकार होने में। मौन का बड़ा महत्व होता है साधना में।